अभी नई क्लास में कुछ पढ़ाया था क्या मैंने? थोड़ा पढ़ा दिया था नहीं? क्या पढ़ाया था? ये वाला, चलो देख लेंगे। हाँ, तो ये लिख लिया सबने, ये तीनों हो गया, ये तीनों स्लाइड्स। बोलो भाई। यस सर। ओके, अब देखो फाइनली एक और छोटा सा फॉर्मूला निकालते हैं सी को लेके, और फिर हम सॉल्यूशंस करेंगे। देन वी विल कॉल इट अ डे। हाँ, तो देखो क्या है, आई मैक्स हमने देख लिया, आई मिनिमम देख लिया। जो आई मैक्स आया था वो कुछ ऐसा आया था कि भैया रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, सॉरी आई मिनिमम जो आया था, ये हेडिंग लिख सकते हो, कंपैरिजन ऑफ आई मैक्स एंड आई मिनिमम। इसमें क्या होता है कि आई मैक्स ही आया, अब जो आई मिनिमम है वो कुछ आया था रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। अब अगर तुमने दोनों को डिवाइड कर दिया मान लो, तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम कितना है बेटा? वो कुछ ऐसा हो गया कि रूट आई वन प्लस रूट आई टू डिवाइड बाई रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। अब तुम्हें पता है कि आई वन जो होता है वो के ए वन स्क्वायर होता है, आई टू जो होता है वो के ए टू स्क्वायर होता है। ठीक है, तो के ए वन स्क्वायर एंड के ए टू स्क्वायर, तो आई वन बाई आई टू अगर यहाँ से निकालते हो तो आई होप तुम्हें दिख रहा होगा कि वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ए वन बाई ए टू का होल स्क्वायर। अब तुमको कि सर क्यों निकाल रहे हो, यहाँ क्या जरूरत है, इसकी जरूरत है। यहाँ से जबरदस्ती अगर मैं रूट आई टू को कॉमन ले लूँ, किसको कॉमन ले लूँ? रूट आई टू को। तो रूट आई टू को अगर जबरदस्ती कॉमन ले लूँ ना, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, रूट आई टू का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इधर, इधर भी रूट आई टू का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा अंदर रूट आई वन बाई रूट आई टू प्लस वन, और इधर रूट आई वन बाई रूट आई टू माइनस वन का होल स्क्वायर। और तुम देख सकते हो यहाँ से रूट आई वन बाई रूट आई टू है क्या? वो नथिंग बट ए वन बाई ए टू है, तो ये तो कट गया पूरा, और इधर बन गया रूट ए वन बाई ए टू, और नीचे इधर भी रूट क्या, सॉरी सिंपल ए वन बाई ए टू, नॉट रूट, ए वन बाई ए टू, और इधर भी ए वन बाई ए टू प्लस वन और माइनस वन का होल स्क्वायर। ये प्यारा सा फॉर्मूला बन गया। अभी प्यारा नहीं लग रहा हो तो अभी लग जाएगा। अगर हम इस रेशियो को ए वन बाई ए टू को मान लो आर बोल दें, सिंपल आर, यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा कि आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम के दो फॉर्मूले हैं जो तुम्हें फाइनली याद रखने हैं ये सब मेहनत के बाद। आर प्लस वन अपॉन आर माइनस वन का होल स्क्वायर, जहाँ पे आर एक रेशियो है इसका, ये ए वन बाई ए टू का, और इसके अलावा जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो भी याद रखना चाहिए, कभी कभी इंटेंसिटी के टर्म्स में काम आता है। ऐसा फॉर्मूला बन गया इसका होल स्क्वायर, लिख लो फटाफट से। अब इस पे, अब इस जो इंटेंसिटी का पूरा अपन ने पढ़ लिया, जो कंप्लीट हो गया, इस पे भी क्वेश्चंस करते हैं। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है कोई भी। स्टार लगा रहा हूँ, याद होना चाहिए, बताइए। तुम्हारी तबीयत तो सही है आस्था? तबीयत खराब है? नहीं सर, ठीक है तबीयत। तुम कमर कस लो, हिंदी में कहो तो थी ना, मेहनत ज्यादा करो बेटा। तुम्हें मेरी तरफ से जो हेल्प चाहिए तो बोलो, पर तुम मतलब बाकी सबकी ग्रोथ से मैं मतलब बहुत खुश नहीं तो कम से कम सेटिस्फाइड तो हूँ, हाँ भी चलो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है। यश आलसी था, वो भी एक दो बार नंबर कमाए तो बेचारा वो मेहनत कर रहा है पूरी पूरी। गविन भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता है, प्रकार भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, चलो खुश तो मैं किसी से नहीं हूँ खैर, पर ठीक ठाक है। पर तुम्हारी में दुख है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल, और तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें समझ में कम आता है, पर जो समझ में आ रहा है ना, तुम सब कुछ करने के चक्कर में और बहुत ज्यादा लोड लेके वो भी नहीं कर पा रही हो, मतलब बहुत डायरेक्शन सही नहीं है तुम्हारी। क्वेश्चंस करें तुमने रिवीजन के टाइम पे? तुम्हारे पेपर कब है तुम्हारे स्कूल में? अच्छा, सर 20 को। 20 को फिजिक्स का है या फिर 20 से स्टार्ट है? मंडे से स्टार्ट हो रहा है। फिजिक्स का कब है? फिजिक्स का 23 को है। 23, ओके।
तो तुम्हारा भी वही ऑब्जेक्टिव और वो सब तो सेम ही होगा, है ना? नहीं सर, हमारे इसमें एमसीक्यू नहीं है। अच्छा, तुम्हारा गुजरात बोर्ड है क्या? हाँ सर। ओ, तो फिर तो तुम तो एक काम करो, कुछ भी मत करो, तुम न्यूमेरिकल छोड़ दो। सच बता रहा हूँ मैं। ओके सर। तुम मेरा सिर्फ और सिर्फ ठीक है। जो डेरिवेशन है ना, सारे पढ़ लो। और जब ओके इतना सर। करोगे तो कम से कम 50% में तुम लड़ाई के लड़ोगी और 40% नंबर आएंगे। वो तुम्हारा बेस्ट शॉट है अभी फिलहाल ओके। तो, है ना? और हाँ अगली बार बताओ मुझे, जब भी तुम मिलोगी ऑनलाइन या जैसे भी, ऑनलाइन ही, तो उसमें तुम मुझे बताओ सर, किसका डेरिवेशन। एग्जाम के बाद में जब फ्री होंगे तब बताओ ना, नहीं, अभी मुझे क्योंकि अभी तो एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। हाँ प्रिपरेशन करो, पर मुझे बताना क्या है, सुनो तो सही। तुम कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करके रखोगी, मतलब नेक्स्ट क्लास हमारी वेंसडे को होगी तो तब तक क्या मैं इसके डेरिवेशन सर याद कर मेरा लूंगी? ज्यादा सर मेरे इसमें ज्यादा चैप्टर नहीं आ रहे हैं। कितने चैप्टर आ रहे हैं? सिर्फ 4 ही आ रहे हैं। सारे आ रहे हैं तो कोई एक चैप्टर कर लो तब तक, बुधवार तक। बताओ कौन सा चैप्टर करोगे? चैप्टर 1। हाँ, चैप्टर 1। चैप्टर 1 के डेरिवेशन जो है वो बता देता हूँ। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नेटिक तो फील्ड। लिख लूँ मैं? मैं लिखवा देता हूँ। हाँ। चैप्टर 1 में देखो, सबसे पहला है कूलम्स लॉ, दूसरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डेफिनेशन और वो, फिर तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड। इसके अंदर दो है, एक तो एक्सियल फील्ड, एक इक्वेटोरियल। फिर है चौथा गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन। गॉस लॉ के एप्लीकेशन 3 है, ये 4, ये चीजें याद करके रखना, पूछूंगा मैं। गॉस लॉ के एप्लीकेशन 3 है, पता है कौन कौन से? पहला तो इनफाइनाइट वायर, दूसरा है क्या, इनफाइनाइट शीट, और तीसरा है हॉलो शेल, हॉलो स्फेरिकल शेल। ये मैं पूछूंगा, सारे फॉर्मूले कुछ भी पूछ सकता हूँ, तुम तैयार रखना, ठीक है? हाँ सर, तो ये जो टॉपिक्स है ये सारे, इसके मैं पूरी थियरी याद रखूँ और फॉर्मूला याद रखूँ, है ना? हाँ, डेरिवेशन भी, है ना? ओके। हाँ। ठीक है, ओके बेटा। लिख लिया भाई सबने? हेलो, बाकी लोगों ने लिख लिया? यस सर। हाँ, तो चलो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया ये सब जो हमने पढ़ा है आज। बता दूं ये, लो आगे पेज पे आ जाऊं भाई, रास्ता। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन में डिक्टेट कर रहा हूँ, सर, तो लिखो। मुझे एक डाउट था। तो क्या तो? मेरे मतलब मेरे मेरे एग्जाम में पूछे जाएंगे ये वाले क्वेश्चन जो आपने अभी जस्ट करवाए, लास्ट हमारे वाला? एग्जाम में से जो मैंने ये पूछा है ना, इनमें से कम 2 हाँ। क्वेश्चन आएंगे, 100% गारंटी। 99% भी नहीं, ओके सर। 100% गारंटी है कि इनमें से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब वो किस फॉर्म में आएंगे वो नहीं कह सकता ओके। मैं, क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं है। पर उस पे बेस्ड हाँ। 2 क्वेश्चन मान के चलो, कितने नंबर का है वो ही नहीं बता सकता मैं। बट क्योंकि ये लगभग लगभग पूरा चैप्टर ही मेन हो गया ये, इसमें मेन मेन चीजें इसी ओके। में पूछ जाता है। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन लिखो, सब लोग भाई क्वेश्चन लिखो। डिक्टेट कर रहा हूँ, सुनना लिखना। टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4i, two sources of intensity I and 4i, two sources of intensity I and 4i are used in an interference experiment, are used in an interference experiment. Are used in an interference experiment. Find the intensity at a point. Find the intensity at a point. Find the intensity at a point where the waves from these two sources, where the waves from these two sources, where the waves from these two sources,
these two sources, superimpose waves from these two sources, superimpose with a phase difference of superimpose with a phase difference of 0 pi by 2 pi ठीक है। तो एक तो इंटेंसिटी निकालनी है इन तीन केस में, ठीक है। एक 0 फेज डिफरेंस है तब, पाई बाय 2 फेज डिफरेंस है तब, और पाई फेज डिफरेंस है तब। और लास्ट में निकालना है ऑल्सो फाइंड रेशियो ऑफ आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। करो फटाफट से। ऑल्सो फाइंड रेशियो ऑफ आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। क्वेश्चन समझ में आया सबको? सिंपल क्वेश्चन है। हाँ भाई गविन, तो ये जीरो का 9 आएगा। 0 का क्या आएगा? 9। हाँ सर 9 आएगा। हाँ 9 आई। अच्छा, पाई बाय 2 का 5 पाई बाय 2 का कितना कितना? पाई बाय 2 वाले का कितना? 5 5 आए हाँ सही है, सही है, दोनों आंसर सही है। तीसरा और पाई का बस आए। आई। हाँ सर सही है, वेरी गुड। और लास्ट आंसर 9:1 सर एक सही है, यस सही आंसर। गविन कुछ करता ही नहीं है, 5:1। फिर बोलता है पता नहीं क्या। गविन हाँ सर। आंसर नहीं लाया तुमने। सिंपल था बेटा, ये तो सीधा फॉर्मूला डालना था। सर फर्स्ट का 9 आएगा। सेकंड का सर सेकंड का 5 और तीसरे का 5 है। तीसरा सर तीसरा भी एक सेकंड। देखो सिंपल फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला होता है अपने इंटरफेरेंस का, लगा दो। एक आई है, एक 4 आई है। पहले केस में क्या हो सर जाएगा? आई लास्ट का आई आएगा। ठीक है, बढ़िया। अब देखो पहले केस में क्या होगा? i1 i2 लिखा, तो i प्लस 4i प्लस 2√4i इंटू रूट आई और cos 0 कितना होता है? 1 होता है। अब इसको सॉल्व करा अगर, तो यहाँ से क्या आ गया? ये हो गया 5i हो गया। और रूट 4i कितना होता है? 2√i, और एक रूट आई पहले से है, ये कितना हो गया? बेसिकली 2i आ गया ये, तो ये यहाँ से आ गया 2i। तो और एक और 2 था साथ बाहर, तो ये हो गया 4i प्लस 5i, 9i आ गया। मैं बोलो भाई, आस्था क्लियर हुआ? आस्था दूसरे में देख लो, √4i और इधर cos पाई बाय 2। cos पाई बाय 2 क्या होता है? 0 होता है, तो पूरा गायब ही हो गया। सिंपल 5i आएगा। और तीसरे में देख लो क्या आ जाएगा? i प्लस 4i प्लस 2√4i और इधर रूट आई और cos पाई कितना होता है? -1। तो यहाँ से आ गया i प्लस 4i और ये कितना था? -4i बेसिकली बन गया, और आई आंसर आ गया। बताओ भाई, आस्था क्लियर है ये? हाँ सर। है ना? अब आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम निकालना है, तो लफड़ा ही नहीं है। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे तो दिख ही रहा है मुझे, एक 0 और पाई के केस में होता है, तो 9i अपॉन आई करके 9 कर सकता हूँ। बाकी फॉर्मूले से अगर जाए उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या फॉर्मूला था? √i1 प्लस √i2 डिवाइड बाई √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर। और यहाँ बड़ा वाला कौन सा है? 4, क्योंकि माइनस करना तो वो ले लो, कोई इशू नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। तो 4i का रूट लिया तो कितना आ गया? 2i। तो ऊपर 2i प्लस i, 2i प्लस √i, सॉरी, हाँ मतलब 2√i प्लस √i, मतलब ऊपर कितना आ गया बेसिकली? ये हो गया 3√i। 3√i का स्क्वायर किया तो ऊपर क्या आने वाला है? 9i आने वाला है। सिमिलरली इधर करोगे तो आ जाएगा 2√i माइनस √i, तो ये आ जाएगा सिंपल √i का स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा? i, तो i से i कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 9:1।
लिखना है लिख लो, फिर आगे दूसरा क्वेश्चन करो। लिख लिया क्या, मतलब ये किया हुआ ही है ना तुमने? करें अगला क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ भाई आस्था हो गया बेटा? हाँ सर 5 सेकंड 5 सेकंड, डन। चलो ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लिखो। टू सोर्सेज विद इंटेंसिटी, two sources with intensity I naught and 4 I naught, two sources with intensity I naught and 4 I naught respectively, two sources with intensity I naught and 4 I naught respectively, I naught and 4 I naught respectively interfere at a point in a medium, interfere two sources with intensity I naught and 4 I naught respectively interfere at a point in a medium, interfere at a point in a medium. Find the ratio of maximum and minimum intensities. Find the ratio of maximum and minimum intensities. पहला तो ये सर एक बार begin से repeat करना। शुरू से रिपीट करता हूँ, सुन लो। Two sources with intensity I naught and 4 I naught respectively interfere at a point in medium. हो गया यहाँ तक? हाँ सर, इसके आगे। Find the ratio of maximum and minimum intensities. मतलब I max upon I minimum निकालना है पहले पार्ट में। Find the ratio of I max upon I minimum. और सेकंड में निकालना है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब A1 by A2। करो जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन है। सर मैक्सिमम मिनिमम के आगे उसके आगे ये रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, सेकंड पार्ट, दो पार्ट है। सर एक में था फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। हाँ, मतलब कि पहले में जो रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी है बेटा, इंटेंसिटी पहले पार्ट में, इंटेंसिटी के मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो निकालना है। सर हाँ बोलो बेटा। यार यहाँ पे सर बहुत शोर आ रहा है सर, क्लियरली सर। पहले का आंसर तो सही नहीं आएगा भाई, पहले का आंसर तो सही नहीं आएगा। दूसरे का 2:1 है। दूसरे का 2:1 है, बस। हाँ सिंपल है बहुत। पहले का तो सेम अभी करा, वही तो है सेम, डेटा भी वही है। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम करा, वापस से वही सेम, वही कितना √4i प्लस √i अपॉन इधर √4i माइनस √i का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 9:1 आ जाएगा। पर जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या करना है हमने को भाई, ये 9:1 आ गया, और आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का एक और फॉर्मूला क्या था, r+1 अपॉन r-1 का होल स्क्वायर। याद होगा सबको, रूट ले लो उधर से, क्या जाएगा 3/1, इधर हो जाएगा कितना r+1 ये वाला, और ये कितना हो गया, दिस इज r+1 एंड दिस इज r-1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो चलेगा ना। हाँ, तो यहां से आ गया, इसको उधर ले जाओ तो 3r-3 और इधर r+1, तो यहां से कितना हो गया 2r = 4 r = 2। क्लियर है भाई सबको? वैसे पता है इतनी मेहनत क्यों करी हमने, ये तो डायरेक्ट भी आ जाता, नहीं डायरेक्ट भी आता था, क्योंकि i1 by i2 क्या होता है, के कट जाता है, a1 by a2 का होल स्क्वायर। हाँ पर कोई नहीं, चलो फॉर्मूले से बस अप्लाई कर लिया अपन। तो कितना आता है 1/4 = कितना आया था a1 by a2 का होल स्क्वायर, और a1 by a2 यहाँ से कितना है, मतलब उसको i1 i2 ले लो तो वाली बात है बस, क्योंकि ऊपर वाले को i1 i2 ले लो तो 4:1 बेसिकली, क्योंकि वो बड़ा है ना, तो यहाँ से 2:1 आ गया आंसर। वो भी एक चीज है। हाँ बोलो बेटा। लिख लिया तो जाए। हाँ बेटा चले जाओ, लिख लिया तो बस आज के लिए तैयार रखेंगे। नेक्स्ट अपन मैं तुम्हें प्रखर टाइम बताता हूँ डिस्कस करके, ठीक है? ओके, ठीक है सर। या तो तुम दोनों डिस्कस कर लो साथ में, अपन बता देना तुम और तन्मय डिस्कस कर लो। हाँ सर, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं।
बाकी लोग लिख लो भाई, और जिसने लिख लिया हो तो जाओ। और यश, हाँ यश और क्या नाम है, गविन और आस्था, बताओ तुम आस्था। लोग स्टेटस क्या है पर तैयारी का। यश तुम बताओ पहले। सर अभी आपने जो वो वर्कशीट भेजी ना, तो मैं सारे फॉर्मूले लिख के एक क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें से एमसीक्यू का। ठीक है, और जैसे ही ये सब हो अभी जाए ना इसे कंप्लीट, चालू किया हाँ है। जैसे ही सब कंप्लीट हो जाए ना, तो जो अभी मैंने कल परसों भेजी थी ना शीट, वो सारे चैप्टर्स का रिवीजन के लिए है, पार्ट 1 का। नहीं, मैं वही कर रहा हूँ। वही कर रहे हो, हाँ वो बेस्ट है, उसमें सारा क्रक्स है। अगर तुम वो कर लोगे ना तो भी काफी अच्छा हो जाएगा। तुम्हारा गविन क्या स्टेटस है गविन? थैंक यू सर, बाय सर। हाँ बाय बेटा, बाय बाय बेटा। हाँ तो ठीक है गविन, बाद में बात कर लेंगे ना। चलो ठीक है बेटा। आस्था, सर आप आज के वीडियो भेज सकते हो? ठीक है मैं लिंक बना के भेजता हूँ। ठीक है, ओके चलो बाय एवरीवन। आस्था तुम मुझे बोला करना, ठीक है बुधवार तक। बाय बेटा बाय। हाँ सर। हाँ ओके बेटा, बाय एवरीवन, बाय।